हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सबका आज के शानदार और एक जानदार सेशन में आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विज़न क्लासेस के माध्यम से, जो कि आपका है, आपके लिए बनाया गया है, आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है और आपको ही इसे आगे प्रमोट करना है। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 11th क्लास थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? और आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। लेकिन इस चैप्टर को, इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। वो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत की पहली महिला सीए आर शिव भोगम से, भारत की पहली महिला सीए जो थी आर शिव भोगम हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गईं। जेल से रिहा होने के बाद आर शिव भोगम ने अकाउंट्स में डिप्लोमा कोर्स के लिए पंजीकरण कराया। उन्होंने साल 1933 में, यानी उन्होंने 1933 में देश की पहली महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर इतिहास रचा। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अकाउंटिंग के जनक, डबल एंट्री सिस्टम, जिन्हें फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग माना जाता है, ल्यूका पैसियोली, उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था फ्रा लुका बार्टोलोम्यू डी पैसियोली। क्या नाम था लुका पैसियोली का पूरा स्टूडेंट्स? फ्रा लुका बार्टोलोम्यू डी पैसियोली। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा। भारत में लेखांकन के जनक कौन हैं? श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर को भारत के अकाउंटेंसी पेशे के जनक के रूप में माना जाता है। कल्याण सुब्रमणि अय्यर ने अपने नाम से फर्म की शुरुआत की थी, स्थापना की थी और 1897 में कालीकट में पेशेवर अभ्यास शुरू करा था। हम सब लोग इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका है, यहाँ पर अपने आप को शिक्षित करने के लिए आए हैं। शिक्षित होने के बाद अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने आए हैं। तो क्या आपको पता है कि एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है, जिसमें 9 वर्ड्स होते हैं। एजुकेशन में 9 वर्ड्स होते हैं, जिसमें ई वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन 9 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एजुकेशन का ई एनर्जी को डिनोट करता है। एनर्जी, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी हम अपने लिए, दूसरों के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, एजुकेशन में डी डिसिप्लिन को डिनोट करता है। एक एजुकेटेड व्यक्ति हमेशा डिसिप्लिन होता है। ई डी यू यूनिटी को डिनोट करता है, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ई डी यू सी कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड होता है तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। एम को डिनोट करता है
हमारा लाइफ में एक एम होना चाहिए, विज़न होना चाहिए, जिसको अचीव करने के लिए हमें अपना मैक्सिमम देना चाहिए। टी टैलेंट को डिनोट करता है, आई इंटरेस्ट को डिनोट करता है, ओ अपॉर्चुनिटी को डिनोट करता है, और जो लास्ट में एन है वो नेशनलिटी को डिनोट करता है। शिक्षा हमें सिखाती है विनर्म बनना, यानी कि अगर मैं शिक्षा के बारे में अगर आपको शिक्षा के 3 उद्देश्य बताऊं, तो शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार। अगर हमें बेटर फ्यूचर चाहिए तो एक अच्छी एजुकेशन उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। ए गुड एजुकेशन इज़ ए फाउंडेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। ए गुड एजुकेशन इज़ ए फाउंडेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। तो इन सब कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस के साथ, जो कि मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट करने के लिए आपको देनी चाहिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स adopted by the accountants universally at the time of recording accounting। जब एक अकाउंटिंग किसी एंटरप्राइज का, किसी भी बिजनेस फर्म का, एंटरप्राइज का अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो यूनिवर्सल लेवल पर जो प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं उन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। क्योंकि इस समय हम ग्लोबलाइज्ड हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, राइट। कई बार हम अदर कंट्री से अपने देश में चीज़ें मंगाते हैं और अपने देश की चीज़ों को दूसरे कंट्री में भेजते हैं। तो उसके लिए हमें एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यानी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय अकाउंटेंट के द्वारा जिन नियमों को यूनिवर्सली फॉलो करा जाता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। These rules and norms are followed in accounting of various items of assets, liabilities, expenses and losses, income, etc. Example, stock is valued at lower of its cost or not realizable value. Fixed assets should be depreciated over their expected useful life. These principles are classified into 2 parts, accounting concept and accounting accounting conventions। अगर मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2 पार्ट हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2 पार्ट हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? दीज आर द बेसिक assumptions within which accounting operate। अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? These are the basic assumptions within which accounting operates। यानी कोई भी अकाउंटिंग एक्टिविटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की पैरामीटर के अंदर ही काम करती है। These are generally accepted as accounting rules on which basic transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow because it enables the users of financial information to understand it in better manner, right? क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को हमें यूज़र्स को शो करना पड़ता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 2 यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए वैल्यूएबल हो, उनके लिए मीनिंगफुल हो, अंडरस्टैंड कर पाएँ वो, इसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द आउटकम। ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का रिजल्ट है, आउटकम है,
of accounting principles followed by the enterprise over a period of time. Conventions may undergo a change with time to bring improvement in the quality of accounting information. अगर मैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करूं तो देयर आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मैन मेड हैं, उसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयर आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सेकेंड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लैक्सिबल। ये प्रिंसिपल फ्लैक्सिबल हैं, चेंजेबल हैं, सिचुएशन के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं, रिगिड नहीं है, फिक्स नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लैक्सिबल नॉट रिगिड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। Accounting principles are generally accepted. Accounting principles are the basis and guidelines for the accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principles usually depend on how it meets three criteria. Accounting principles are generally accepted हैं, इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये थ्री क्राइटेरिया, थ्री पैरामीटर को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहला है रिलीवेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिलीवेंट इफ़ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल टू द यूज़र। ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ़ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस of the person preparing the accounting information. And feasible. Accounting principles are feasible if they can applied without undue complexity and cost. अगर मैं necessity of accounting principles की बात करूं तो a set of accounting principles are very important to better understand the accounting information को। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इफ़ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट की, there are the assumptions to be followed in preparing the annual accounts. The fundamental accounting assumptions recognized by AS1 Accounting Standard 1 disclosure of accounting policies are going concern assumptions. According to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period. Foreseeable period का मतलब long run. Once you start your business, it will move on for the long time. It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure. Capital expenditure क्या होते हैं? जो long run फ़ायदा देते हैं, which will give benefit for a long period, and revenue expenditure which will give benefit for one accounting period. Consistency assumption. According to this assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of previous year. For example, depreciation को calculate करने के दो मेथड हैं, straight line method और written down value method। दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल हैं। अगर हमने एक मेथड को अडॉप्ट करा है, सपोज डैट अगर हम WDV मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस मेथड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर द टाइमिंग हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करें, फॉर द टाइमिंग हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें। दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब फॉर फिक्स पीरियड। फिर है एक्रूअल assumption. According to this assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when settlement takes place. Thus, revenue is recognized when it is realized, when sale is complete or services are rendered. It is immaterial whether cash is received or not,
In the same manner, expense are recognized as expense in which revenue related to it is recognized whenever paid in cash or not. Suppose करिए मैंने एक फिक्स एसेट्स को 1 जनवरी को परचेज़ करा और उसका पेमेंट मैं 20 जनवरी को दे रहा हूँ, तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये फिक्स एसेट्स जो कि मैंने 1 जनवरी को परचेज़ करी है ये रिकॉर्ड होगी, राइट, भले ही उसका पेमेंट मैं 20 जनवरी को कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग principles other. There are some other accounting principles. There are 11 accounting principles. First is accounting entity or business entity concept. Second is money measurement principle. Third is accounting period principle. Fourth is full disclosure principle. Fifth is materiality principle. Sixth is prudence principle. Seven is cost concept or historical cost principle. 8th is matching concept or matching principle. 9th is dual aspect or duality principle. 10th is revenue reconciliation concept and 11 is verifiable objective concept. ये कुछ other principles हैं, accounting principles other हैं. In apart from these three there are 11 principles, right? सो ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये प्रिंसिपल्स मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, राइट, नेक्स्ट क्लास में. सो ऑल द बेस्ट. आई विल टेक नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगा ये 11 प्रिंसिपल 1 by 1 बहुत अच्छे से. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आज की क्लास को मैं यहीं कंप्लीट करता हूं और अगर कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आती है तो यू आर फ्री टू मेक कमेंट. आई विल गिव यू द रेस्पॉन्स वेरी सून बिकॉज योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल फॉर मी. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल. ये आपका चैनल है, आपके लिए है, आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को. और आइकॉन बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो के रिगार्डिंग टाइमली मिलते रहें. सो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं कंप्लीट करता हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. गुड लक. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.